दूसरी खबर, संसद के बजट सत्र का आज पहला दिन है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही आज संसद का ये सत्र शुरू होगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। बजट का दूसरा सत्र एक ब्रेक के बाद 9 मार्च से शुरू होगा। बजट का दूसरा चरण 2 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। तो आज से बजट सत्र का आगाज हो जाएगा और हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा मानसून सत्र हंगामे के भेंट चढ़ा था, अब ये देखने वाली बात होगी कि आज कितना हंगामा, कौन से मुद्दों को लेकर घेराव देखने को मिलता है। देखिए, अब सरकार ने विपक्ष को कह दिया है कि होमवर्क पूरा करके आइएगा। विपक्ष देखना होगा किन मुद्दों को लेकर घेरता है, लेकिन कार्रवाई यहां स्थगित ना करनी पड़े, ये सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। मर्यादा कायम रखने को किरण रिजिजू लगातार कहते आए हैं। सर्वदलीय बैठक भी इस पूरे मुद्दे को लेकर की गई थी। एजेंडा तय किया गया था कितना बजट आवंटित होता है, क्योंकि तमाम लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से जीएसटी के स्लैब में बदलाव हुआ, उसके बाद बजट से भी खासा उम्मीदें इस बार लोगों को। और इस बजट में क्या कुछ खास इस बार आम नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए रहने वाला है, सभी की निगाहें इस पर टिकी है। आवंटन किस तरीके से किया जाएगा और इस बार क्या बजट किन किन सेक्टर्स में अलॉट होगा, कौन से सेक्टर को खासा फायदा मिलेगा, ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि आज से ही बजट सत्र की शुरुआत। एक छोटा सा ब्रेक बीच में रखा गया है ताकि सुचारू रूप से बजट को आवंटित किया जा सके। पूरे सोचे समझे स्ट्रैटेजी के साथ इस पूरे बजट सत्र को चलाया जा रहा है ताकि इसका पूर्ण लाभ पूरे देश भर को मिल सके। आज से पहले सत्र की शुरुआत और पहले चरण का पहला सत्र ही होने वाला है। सभी बेहद एक्साइटेड हैं और तैयारियां भी पूर्ण हैं। कुछ ही देर बाद ये बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ये सत्र की शुरुआत होगी और पहला चरण आपको बताया कि 13 फरवरी को समाप्त होगा। वही दूसरा चरण आपको बताएं 2 अप्रैल को समाप्त होगा, जब ये साफ हो जाएगा कि कितना टोटल कुल बजट रहा है। इसके अलावा अब क्योंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत, तमाम लोगों की निगाहें इस पर टिकी हैं और साथ ही आपको बताएं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का यह सत्र शुरू होगा। पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होने वाला है, जिसके बाद एक ब्रेक और ब्रेक के बाद 9 मार्च से दूसरे चरण की शुरुआत। 2 चरणों में इस बार बांटा गया है। एक ब्रेक बीच में रहेगा ताकि सुचारू रूप से पूरा सत्र चल पाए, क्योंकि हंगामे के बीच हमने देखा किस तरीके से तमाम सत्र चढ़ते हुए आए थे, कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाई थी और कोई भी कामकाज नहीं देखने को मिला था। ऐसे में तमाम चीजों को ख्याल में रखते हुए इस बार ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। सर्वदलीय बैठक तमाम हमने देखी और कई घंटों तक ये बैठकें चली हैं। दिग्गजों का जमावड़ा लगा और बजट को लेकर खास तौर पर मंथन चिंतन किया गया है, एजेंडा तय किया गया है। अब सभी की निगाहें इस पर है कि आखिर इस बार देश का बजट क्या रहने वाला है, किस तरीके से एलोकेशन होता है और कितना फायदा तो लोगों को इसका मिलता हुआ नजर आता है। पहले चरण के पहले सत्र की शुरुआत आज से और 13 फरवरी तक ये चलने वाला है। वहीं 9 मार्च से 2 अप्रैल तक दूसरा सत्र। सभी की निगाहें आज इस बजट के पहले सत्र पर खास तौर पर टिकी है, क्योंकि देखिए होमवर्क पूरा करने के लिए कह दिया गया है विपक्ष को। तो क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर घेराव करते हुए आज विपक्ष नजर आता है। और अमेरिका के द्वारा लगाए गए जो टैरिफ है वो भी एक बेहद बड़ा मुद्दा रहने वाला है और बजट में देखना होगा कि इस टैरिफ से पार पाने के लिए क्या कुछ सॉल्यूशंस इस बार निकालते हुए नजर आते हैं। आइए और जानकारी इसको लेकर ले, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर, आज बजट सत्र का पहला दिन, सभी की निगाहें टिकी हैं, खासा एक्साइटेड आम नागरिक भी हैं क्योंकि उनके हित से जुड़ा हुआ है। कितना हंगामा दिखेगा, क्या कुछ आज के सत्र में देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और आज पहला दिन है। तो ऐसे में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी और अपने अभिभाषण में वो सारी चीजें बताएंगी कि सरकार का क्या उद्देश्य है, अब तक सरकार ने क्या कुछ किया है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण ही सरकार के कामकाज को लेकर के रहता है और आगे 1 साल में क्या कुछ होने को है उसकी झलक देखने को मिलेगी। हालांकि जहां तक विपक्ष का सवाल है, क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सर्वदलीय बैठक में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा था कि हम
विपक्षी पार्टियों के साथ उनकी बातों को सुनेंगे। उन्होंने जो मांग रखी है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उसे लेकर के चर्चा होगी और उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सभी से उन्होंने अनुरोध किया है कि सदन को चलने दिया जाए। दूसरी बात है कि विपक्षी पार्टियों की ओर से बिल्कुल। कल कई मुद्दे उठाए गए हैं बैठक में और उन्होंने मांग की है कि इसे लेकर के सदन में बिल्कुल। चर्चा हो। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, क्योंकि टीएमसी ने एसआईआर के मिसयूज का मामला उठाया, एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला उठाया। बिल्कुल। उन्होंने कहा इसे लेकर के सदन में चर्चा होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से अविमुक्तसरानंद शंकराचार्य जो हैं उनके इश्यूज को लेकर के बात हुई है। तो तमाम ऐसे इश्यूज हैं और सरकार जो बिल्कुल है मनोहर, सो तमाम ऐसे पिछले मुद्दे यहाँ जुड़ते हुए नजर आएंगे। कुछ ही देर बाद सत्र की शुरुआत, हमारी नजर बनी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अब उमा भारती